मैं दूल्हे का दूल्हा हूँ, मेरी शादी है। बोल। हेलो फ्रेंड, आज मेरी शादी है। बोलना। हेलो। क्या पता मेरी ये वीडियो वायरल हो जाए। Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. I am Anjali. I hope all of you are doing amazing. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो सारी एयरबीएनबी की थी, मेरी ट्रैवलिंग एंड ऑल वगैरह। बट मेरे घर में है शादी, मेरे कज़िन की एंड लाइक वेरी क्लोज कज़िन की मेरी शादी है, मेरे बुआ के बेटे की शादी है और हम लोग जा रहे हैं वहाँ। अभी अब मैं आपको अपने कमरे का एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगी कितनी गंदगी मची है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं कल ही बहुत थबड़ा दबड़ी में वापस आई हूँ। बाय द वे मस्त लग रहा है ना, क्योंकि आज वहाँ मेहंदी है और मुझे पता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मेरे पास बहुत सारा काम है, वीडियो बनाना है, ब्ला 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 ऑल दैट थिंग्स। तो इसलिए मैंने पहली मेहंदी लगा दी है। और ये देखो अब मेरे नेल्स एंड माई रिंग, दिस ब्यूटिफुल रिंग, दीज मतलब मेरे को तो लगता है मैं बहुत अमेजिंग हूँ। बाकी अभी कीर्तन है इसीलिए मैंने ये बहुत ही नॉर्मल सा ड्रेस पहना है। बट येस, हम लोग जा रहे हैं और स्टे ट्यून्ड। पूरा शादी का एक्सपीरियंस, पूरा गढ़वाली शादी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो, ये है मेरा कमरा, ये सब कुछ इधर उधर पड़ा है। वहाँ पे आप मेरा सूटकेस देख सकते हैं, वो मेरे तीनों लहंगे है, वो मेरा प्रेस है, ये सारा सामान अभी यहाँ पे फैला है, अभी अलमारी से भी निकालना है। मेरा कमरा ऐसा बना है कि क्या बताऊँ आपको। चलो गाइज, अब मैं बहुत ही सॉफ्ट सटल लुक में तैयार हो चुकी हूँ। आप लोग कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं जाके। मैं थोड़ी सी अजीब लग रही हूँ ना क्योंकि मैंने बाल कटाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना सामान पैक हो गया है। वो देखो, वो 3 लहंगे हैं 3 ओकेजन्स के लिए। हल्दी में मैं कुछ भी पहनने वाली हूँ, आई हैव नॉट डिसाइडेड। और इस बैग में है मेरा ऐसे ही घर में पहनने का एक्स्ट्रा जीन्स एंड एवरीथिंग। और वो है मेरी स्टीम प्रेस। तो अब सोचो मुझ अकेली का इतना सामान है। अब हम चलते हैं फटाफट क्योंकि मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी है कीर्तन। बट गाइज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हमने इस प्यारे से बच्चे को ट्रीट दी और हम चले गए क्योंकि ये हमारे साथ नहीं आ सकती थी। ये किस लिए तोड़ रहे हैं हम? बस हो गया। कीर्तन में रखने के लिए? कीर्तन के लिए। तो अभी तो पता नहीं कब होगा कीर्तन शुरू, या आपने बताया मम्मी को? हाँ, तो कीर्तन में जाओगे तुम तो खाली जाओगे क्या? वहाँ पे फूल पैसे भी तो रख सकते हैं ना। हाँ, पैसे भी रखेंगे, फूल रखेंगे। चलो 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 चलो, ठीक है, हम मालिक साहब हैं। मजे करो, सो जाओ आप। सो गाइज, अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। हमने फटाफट से बहुत सारा सामान रख लिया और हम जा रहे हैं रानी पोखरी, जहाँ पे मेरी बुआ का घर है। आप लोगों ने शायद प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी बुआ का घर कहाँ पे है। एंड वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे मेहमान पहुंच चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। बट ठीक है, आज रात हल्दी है, बट उससे पहले देखते हैं कैसे कैसे रहता है। क्योर्स होगा तो क्या पता कितना रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट स्टे ट्यून्ड। वो मम्मी है, पापा है। पापा तैयार नहीं हुए, पापा कह रहे हैं मुझे काम करना पड़ेगा और हम तैयार हो गए, इसका मतलब हमें काम नहीं करना पड़ेगा। जल्दबाजी में बोल दिया कि आज रात हल्दी है, आज रात मेहंदी है। एंड हमने सोचा था हम घर वापस आएंगे, बट लगता नहीं है क्योंकि हमारा इतना सारा सामान जो कि मैंने आपको भी दिखाया था, जो मेरा सामान था वो हम रख चुके हैं। तो अब उसको वापस तो नहीं लाएंगे, बट लाए तो आप देखोगे। अब मेरे पास ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, तो चुपचाप से आप इस म्यूजिक के साथ रास्ते का आनंद लीजिए। अब गाइस, हम देहरादून से रानी पोखरी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स थी नहीं, तो जो मुझे दिखी मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत कुरकुरे ले लिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे। और अब हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये मिल गया हमें आवेश और हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान है, उसके बाद ही हम इनके घर पर आएँगे। तो ये हमें पूछ के बता रहा है अभी। गाइस, ये है, इसकी शादी है और इसने हमें बहका दिया है। इसने हमें बोला आगे जाना है, बट इसकी मम्मी बोल रही है कहीं और जाना है। और वो चल रहा है वहाँ पे कीर्तन, सामने वाला घर वो है इसके पापा, दूल्हे के पापा, मामा जी,
चल रहे हैं आगे। एक्चुअली थोड़ा लेट हो चुके थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आई गेस 10 to 20 मिनट्स। तो कीर्तन वगैरह शुरू हो चुका था, तो बुआ ने आते ही पापा को टीका लगाया एंड फिर मम्मी को भी लगाया। पर मैं अभी बुआ को दिखा रही हूँ कि ओहो कैसे बाल स्ट्रेट करके अपनी बेटे की शादी में घूम रही है, देखो हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है। और ये है गाइज मेरी मम्मी, सबसे मेल मिलाप करने की कोशिश करती हुई। मम्मी को अच्छी बहू बनने का बहुत शौक है। आई एम सॉरी, शौक नहीं है, मम्मी अच्छी बहू है गाइज। तो मम्मी पहले जाके सबसे मिल रही है। और मैं एक बार आपको बाहर भी दिखा दी क्योंकि कैसे कैसे कीर्तन चल रहा है। ये है मेरी बहन, यानी कि जिनके भाई की शादी है, शी इज़ माई कज़िन। और इनके गोद में है ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ये इनकी छोटी सी बेटी। एंड ये बिल्कुल भी किसी के पास नहीं आती। थोड़ा सा मैंने इसके साथ खेलने की कोशिश करी बट उसने मुझे बहुत खतरनाक एटीट्यूड दिया, तो मैं आगे आ गई। आप देख सकते हो खुद ही, ये मेरे सर पे भी टीका लग चुका था और अब मैं चली गई दूल्हे के पास उसे परेशान करने। अच्छा, अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं एक गढ़वाली हूँ, बेसिकली पहाड़ी हूँ। तो हमारे यहाँ पे जब कीर्तन होता है या जागर होता है तब माना जाता है कि देवी देवता अपने भक्तों को दर्शन देते हैं किसी माध्यम से। तो यहाँ पे लोगों के अंदर देवी आ रही है, ये हैं बुआ, और यहाँ पे देवी दर्शन दे रही हैं, जो कि आई गेस जिसकी शादी है उन लोगों के यहाँ की कुल देवी है। और अब वो सबके माथे पे टीका लगा रही हैं, आप देख सकते हो। एक तरीके से लास्ट में मेरे सर पे भी चावल का टीका लगा मिलेगा आपको। अब मैं थोड़ा सा वॉल्यूम खोल देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। पहले रेड वाली बुआ पे था, अभी आप देख सकते हो कोई ग्रीन है उसमें भी। ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए विस्तार में बता रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी ऑडियंस है जो पहाड़ी नहीं है। जो पहाड़ी है उनको ऑब्वियसली ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जो नहीं है ये उनके लिए। ये देखो मेरे सर में भी टीका लग चुका है। बहुत सारा चावल था, अभी गिर गया है, पर अब मैं बाहर आके बैठ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर मम्मी ने मुझे कहा कि उनके साथ बैठना है। ये इनफैक्ट जो यहाँ पे बैठे हैं वो हैं दूल्हे के पापा, विच इज़ माई मामा जी। दिस इज़ माई बुआ जो कि दूल्हे की हैं मम्मी, और यहाँ बगल में है मेरी मम्मी। अभी मम्मी भी आगे जाएगी, आप देखना। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बट अभी कीर्तन चल रहा है। अब क्या है, लोग बहुत सारे आए जा रहे थे तो किचन में भी किसी को खड़ा होना था। तो ऑब्वियसली मैं नहीं हुई, पर दीदी खड़ी थी, तो दीदी ये छोटू को भी संभाल रही थी और सबको बाहर पानी, चाय पानी भी दे रही थी। अब मेरा सच बताओ तो सर दर्द हो चुका था, इसीलिए मैं कमरे में आके लेट गई। और अब ये यहाँ घूम रहा था। दिखा तो दे, दिखा तो दे। ये लगा इसके, चल जा, बाय कर दे, बाय। बेचारा, ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बेचारी दीदी बच्चे ही संभालती रह गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना न्यू मॉम्स के लिए कि वो लोग कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, उनको 24 घंटे देखना पड़ता है बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। खैर, अब यहाँ पे थोड़ा सा डांस शुरू हो चुका है, बुआ लोग हल्का सा डांस कर रहे हैं, इसके बाद मम्मी दादाजी सब लोग जाएंगे। बट यस गाइज, इफ़ यू डोंट नो, ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, ये है मेरे दादाजी और मैं इनके साथ बैठी थी क्योंकि मेरी वाइब इन्हीं से मैच हो रही थी। और ये छोटी मेरी दीदी की बच्ची यहाँ पे बैठी है क्योंकि दीदी जा चुकी है सर्टेनली डांस करने। मेरी दीदी पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी बट नाउ शी इज़ लाइक अ बैंग ऑन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, इस गढ़वाल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी पेट्रियार्की नहीं है। लड़के लड़कियों से ज़्यादा काम करते हैं। और ये है दूल्हा, तो इसको लगा दिया है काम पे कि भाई शादी तुम्हारी, जल्दी से जल्दी इसको जाके दे के आओ। ये हैं जीजू, जीजू मैं और दादाजी यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा चिल कर रहे थे। अब वो है मेरी मम्मी अकेली खड़ी हो रही। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि डांस करूं या ना करूं, लोग क्या मुझे जज करेंगे या नहीं करेंगे। मम्मी है थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस, बट ठीक है, अब मम्मी ने फाइनली डांस करना शुरू कर दिया है। अब क्या है ना गाइज, व्लॉगर्स कभी पीछे नहीं रहते, इसीलिए व्लॉगर पहुंच गए किचन में। कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म हो चुकी थी तो अब स्क्वॉश बन रहा था और यहाँ पे बना रहे थे दूल्हे राजा स्क्वॉश। और हम चारों मिलके बहुत ज़्यादा मतलब उससे सीख रहे थे कि वाओ ऐसा काम करना चाहिए। बस हम सीख ही रहे थे गाइस, दैट्स इट। बोलना बेटे मामा को जूस चाहिए, हमको मामा की शादी का जूस पी ले। मामा का जूस नहीं कर रहा है।
गाइस मुझे नहीं पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं शादियों में जाया करती थी तो मैं सोचती थी यार ये दूल्हा दुल्हन कितने ज़्यादा एटीट्यूड वाले, ये लोग हमसे बात ही नहीं कर रहे। बट अब विद टाइम आई हैव रियलाइज, जब मेरे खुद के भाई की शादी थी, कि भाई ये लोग बात नहीं, ये लोग इतने बिजी होते हैं, इनके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती है। मेरे हिसाब से शायद इन्हें एनजाइटी हो रही होती है कि भाई मेरी शादी होने वाली है, लाइफ चेंज होने वाली है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट फाइनली दीदी एंटर्ड और दीदी को बेचारी को अपने भाई पे दया आई कि जाओ यार जाने दो, तो दीदी ने काम करना शुरू कर दिया। ये ORS नहीं हो रहा, नमक डाल दिया इसमें। चल दूल्हा फोटो चले, फोटो दूल्हा। अब गाइज द वेट इज ओवर, यहाँ पे आ चुका है द बेस्ट कैरेक्टर। ये है दूल्हे की चाची एंड शी विल डांस हर हार्ट आउट। और मैं बिल्कुल भी कट नहीं करने वाली हूँ, सो आई एम गोना शो यू एवरी एंड एवरी डिटेल। सच बताऊं तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मम्मी का ससुराल ही था, इसीलिए मम्मी हाथ नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से आई। तो मैंने कहा यार चलो फटाफट से एक वीडियो ले लेते हैं और उसके बाद आप इस दूल्हे को देख लो। मतलब मैं सच बताऊं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये दूल्हा है। आप इसकी बदतमीजी देखो। गाइज मैं अपनी बुआ के बिहाफ पे कह सकती हूँ कि बुआ का मन तो था कि वो इसे 4 लोगों के बीच में पीटा है, लेकिन दूल्हा है इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। बाकी ये मेरे मम्मी पापा अपने ससुर जी के साथ, मम्मी के ससुर जी के साथ फोटो खिंचाते हुए, और ये है दूल्हा अपना ही बनाया हुआ अजीब सा स्कॉच पीता हुआ। यहाँ पे मम्मी पापा को बुलाया गया था, किसी कीर्तन में कुछ बोल रहे थे वो कि मामा मामी आके नाचो। मम्मी पापा को पता नहीं था, वो बेचारे बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, इसीलिए उनको बुलाया। वो देखो मेरी मम्मी के स्टेप्स गाइज, मुझे बहुत हंसी आ रही है, बता सके। अब सेम जैसे मम्मी पापा को बुलाया गया वैसे दीदी जीजू को बुलाया गया। एंड ट्रस्ट मी, जीजू और मैं एक जैसे हैं, जीजू को भी कीर्तन में नाचना नहीं आता। एंड नाउ हियर वी गो, ये हैं दूल्हे के नाना जी AKA मेरे दादाजी, एंड ही इज ऑल्सो एंजॉइंग द बेस्ट। अब पता नहीं कौन सी रस्म थी गाइस, आज तक देखी नहीं थी मैंने, बट अब क्योंकि कज़न की शादी है तो और मैं व्लॉग भी कर रही हूँ इसलिए मैं सब कुछ देख रही थी। अब दूल्हे को बुलाया गया और उसे बोला गया कि आप यहाँ पे बैठो एंड उसे मिलेंगे गाइस पैसे। मैंने तो बस पैसा ही सुना, बाकी रस्म आप खुद देख लीजिए। आई एम सॉरी टू से बट मामा मामी को हर जगह बुलाया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे भी मम्मी को भी पहले बुलाया गया। पापा तो गए नहीं, और यहाँ पे बोला गया कि आप पैसे रखो। मम्मी वाज लाइक अच्छा पैसे रखो और मम्मी को ज़्यादा आइडिया था नहीं, इसलिए मम्मी के पास जो था मम्मी ने रख दिया। बट इन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, दे वाला लाइक ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा। अब मामा मामी के बाद बुलाया गया दूल्हे की बुआ को। गाइस काफ़ी देर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ बना नहीं पाई, बट मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि कीर्तन कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। मेरे पास माइक नहीं है, आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं, बट आई लुक रियली नाइस राइट। और अभी मेहंदी आने वाली है तो क्या, स्टे ट्यून्ड। मैं दूल्हे का दूल्हा हूँ, मेरी शादी है। बोल। हेलो फ्रेंड, आज मेरी शादी है। बोलना। हेलो। क्या पता मेरी ये वीडियो वायरल हो जाए। मैं थक चुका हूँ। ये थक चुका है जीवन, मतलब अभी आज थक चुका है ये, कल इसकी शादी है। ये तेरे घर में टीवी में चलेगा व्लॉग में, देखो आज भी बता रही हूँ शादी का है ना, उस टीवी में चलेगा ये व्लॉग, तो इज्जत से रह ले। तू थक गया है क्या? वो क्या हुआ इसका, गोद भराई ऐसा नहीं हो रहा था कुछ? आपको तो नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ, मेरा हो भी चुका है। क्या हुआ? आपका ऐसा थोड़ी ना हुआ था जैसे इसका हुआ, ऐसे बिठा के।
बहुत अच्छी होता है। आप तो कह रहे थे वो जो चढ़ गया है वो मिलता है, ऐसा अलग से चुन्नी पहना के थोड़ी बिठाते हैं। नहीं चुन्नी मिला के मतलब एक्चुअली में हमारा तो देते हैं, अब इनके यहाँ क्या दिया रिवाज है वो पता नहीं अलग। गाइस ये कीर्तन वाला व्लॉग था जिसमें मैं आपको इतना ही दिखा पाई जितना दिखा पाई, और बात ये है कि मैं ना रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है, इतना ज़्यादा कियोस है। बट इतना ही था। इफ़ यू ऑल लाइक इट, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये शादी है, मज़ा आएगा। बट हाँ मतलब मैं चाहती थी कि मैं और रिकॉर्ड करूँ और खुद को दिखाऊँ, लेकिन खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, बट नेवर माइंड। बाय करते हैं, बाय।